क्या एक्सपीरियंस क्या इस सीरियल में विरासत में जो मेरा कैरेक्टर है उसका नाम प्रियंका है। कहानी बेसिकली है दो परिवार जो बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे किसी ज़माने में, लेकिन आज इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हैं। तो ये खरबंदा फैमिली को बिलोंग करती है प्रियंका, और प्रियंका शादी करके लांबा फैमिली में जाती है। डेफिनेटली लव मैरिज है, और वो इसलिए जाती है सिर्फ अपने प्यार के खातिर नहीं, इस दुश्मनी के। ये विरासत कहानी है दो परिवारों की, जहाँ पर दो परिवार जो बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे किसी ज़माने में, लेकिन आज उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हैं। प्रियंका खरबंदा फैमिली से है और वो शादी करती है लांबा परिवार में, और लव मैरिज है। और शादी वो सिर्फ अपने प्यार के खातिर नहीं करती, बल्कि इस दुश्मनी को मिटाने के खातिर भी करती है। तो कहीं ना कहीं विरासत में उसे ये दुश्मनी मिली है, जो आगे चल के वो विरासत में जो नेक्स्ट जनरेशन है उसे वो प्यार देना चाहती है उस विरासत में। और वो जानती है कि वो बहुत बड़ा रिस्क ले रही है, क्योंकि दोनों परिवार जो है आपस में एक दूसरे से बिल्कुल मतलब दे कांट स्टैंड ईच अदर। तो अगर वो अपनी फैमिली को छोड़ के जाती है तो उससे ये परिवार भी छूट जाएगा, और वो परिवार भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो वो बिना किसी परिवार के रह जाएगी कुछ देर तक, या पता नहीं वो सिचुएशन का हैंडल कर पाएगी नहीं कर पाएगी। वो बहुत बड़ा रिस्क लेती है, क्योंकि उसके लिए फैमिली बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन वो चाहती है कि ये दो परिवार इकट्ठा हो, वापस एक साथ आए। तो दिस इज़ माई रोल। आपने बी आर चोपड़ा जैसे बड़े बैनर के साथ काम किया है, तो क्या एक्सपीरियंसेस रहे आपके, कि बहुत कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया। जाहिर सी बात है, आपको ये नहीं लग रहा है कि मैं बोलूँगी कि हाय, लेकिन बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। जब मैं उनसे पहली बार मिलने गई और रवि जी से मिली मैं, और रवि जी ने जब मुझे ये कहानी सुनाई और रोल सुना, उन्होंने कहा कि बड़ी ही सिंपल सी कहानी है, ऐसा नहीं है कि आप सुनते ही कुर्सी से नीचे गिर जाओगे। कहानी बड़ी सिंपल सी है, पर जिस तरह से हम इसे बनाएंगे और जो राइटर्स हैं वो जिस तरह से इसे लिखने वाले हैं, जिस तरह से पेश करने वाले हैं, वो डेफिनेटली बिल्कुल अलग होगा। और अलग नहीं, अलग से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, आपको मज़ा आएगा करने में। तो मेरे लिए कोई कारण ही नहीं था कि मैं ना कहूँ। और जब ये लोग बी आर फिल्म्स एंड प्रोडक्शंस इतने मतलब वो जाने जाते हैं अपने अच्छे काम के लिए। उन्होंने चाहे टेलीविज़न किया हो चाहे फिल्में की हो, उन्होंने हमेशा अच्छा काम किया है। तो इतने अच्छे प्रोडक्शन हाउस के साथ मेरा जुड़ना तो लाजमी था, और नेचुरली मुझे बहुत मज़ा आया। आई रियली टेस्टेड फिल्म ऑन टेलीविज़न। टीवी इंडस्ट्रीज में आप किस तरह की इमेज चाहती हैं अपनी? मैं किसी भी तरह की इमेज नहीं चाहती हूँ। मैंने जो भी काम किया है आज तक, कोशिश तो यही रही है मेरी कि मैं अलग अलग रोल्स करूँ, और जितने वैरायटी हो, मैं किसी एक कैरेक्टर के साथ या किसी इमेज के साथ चिपकी ना रहूँ। कोशिश हमेशा से ही मेरी यही रही है। इमेज बन जाती है, जो जो भी बुरी बात नहीं है। मैं ये नहीं बोलती ओ आई हेट फॉर्मिंग इमेजेस, नो इट इज़ नॉट लाइक दैट। कभी कभी इमेज बन जाती है जो आपके फ़ायदे में भी होती है, लेकिन इट्स ओके फॉर एन एक्टर। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई इमेज नहीं चाहती, सिर्फ इसी वजह से ताकि मैं अलग अलग रोल्स कर सकूं। जी, आप इतनी बड़ी स्टार बन चुकी हैं, तो क्या क्या आपको फ़र्क नज़र आता है उस समय की संगीता में आज की? क्योंकि आपके पास लोगों के ईमेल्स भी आते होंगे, फ़ोन्स भी आते होंगे, किस तरह के प्रस्ताव भी आते होंगे, प्रपोजल्स, समझ रही हैं आप? तो क्या किस तरह के लोग रिस्पॉन्स किस तरह का देते हैं? हर तरह का रिस्पॉन्स होता है। आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब लोग ज़्यादा बारीकी से देखते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब प्रेज़ करने की, तारीफ़ करने के लिए भी लोग होते हैं, और क्रिटिसाइज़ करने के लिए भी लोग होते हैं। सो दोनों को अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। मुझ में कोई फ़र्क नहीं आया है। आप अगर मेरे घर में आके देखें तो मैं पहले जैसे रहती थी घर में झल्ली की तरह, अभी भी वैसे ही रहती हूँ। और ना ही मेरे दोस्तों में और परिवारों के साथ संबंधों में कोई फ़र्क आया है। लेकिन हाँ, प्रोफेशनली मैं ज़्यादा प्रोफेशनल हो गई हूँ डेफिनेटली। इस मीडियम को मैंने ज़्यादा अच्छी तरह से समझा है। और आप जो फैंस की बात कर रहे हैं और प्रपोजल्स की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। प्रपोजल्स भी आए हैं शादी के, जो मुझे ठुकराने पड़े, ना कहना पड़ा है। और अलग अलग फ़ैन से मिलती हूँ, कभी कोई बहुत क्रेज़ी होता है, कभी पर अच्छा लगता है। कोई रोने लगता है, कोई आपको बस छूने तक के लिए 2-2 3-3 घंटे इंतज़ार करता है। फ़ोन कॉल्स आते हैं दिन रात। तो किसके?
बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग बेसिकली मेरे फैंस हैं। देखिए वो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, जो मुझे ब्लैंक कॉल्स भी आते हैं, मैं जानती हूँ वो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं और उनको कभी कभी यकीन नहीं होता कि हाँ संगीता घोष है, तो दे डोंट नो वेदर दे शुड टॉक कि हम बात करें ना करें। तो 3-4 बार तो ठीक है, कभी कभी जब आप काम में होते हैं तो आप थोड़े से इरिटेट हो जाते हैं, बट आई अंडरस्टैंड। आपको हॉट स्टार माना जाता है, आप तो संध्या दीदी, क्यों? हम आपको क्या लगता कि मेरी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है मैं हॉट स्टार हॉट स्टार, हाउ डू आई आंसर दैट, कम ऑन, मैं इसका क्या जवाब दूँ? मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। इट इज़ जस्ट मेरे ख्याल से जो अलग अलग रोल्स मैंने किए हैं और उसलिए मुझे ऐसा कुछ कहा जाता है। कल को मैंने अगर एकदम बिल्कुल एक डी ग्लैमराइज रोल किया तो मुझे वापस कहेंगे अरे ये तो बहन जी है। सो इट्स ओके, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। आई रियली डोंट बिलीव, आई विल स्टे द वे आई एम, एटलीस्ट आई वॉन्ट टू। है? अगर आपको टीवी इंडस्ट्री के फिल्म इंडस्ट्री के 3 मर्दों के बारे में जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, जो मतलब अभिनेता होते हैं, तो उनके नाम लेने को कहें तो कौन होंगे और क्यों? देखिए मैं उनको पर्सनली जानती नहीं हूँ कि वो मुझे अट्रैक्ट करें लेकिन हाँ अभिनेता की बात, मैं पर्सनली तो किसी को जानती नहीं हूँ कि मुझे अट्रैक्ट करे, लेकिन यू डेफिनेटली लुक अपॉन अमिताभ बच्चन, ही इज़ अ सुपर डुपर स्टार। मुझे उनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आई लाइक अभिषेक बच्चन आई थिंक वो बहुत कूल है, इसलिए मुझे वो बहुत हॉट लगते हैं। और आई लाइक आमिर खान, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द फैंटास्टिक एक्टर्स वी हैव गॉट। तो फिल्मों में आने का क्या? विचार अभी तक तो कोई विचार नहीं है। ओके, थैंक यू। धन्यवाद।